गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हम सेफ्टी रूल्स के बारे में सीख रहे थे। हमने बहुत कुछ सीखा भी था। हमने सीखा था कि हम घर में रहकर किस तरह से खुद को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने सीखा था कि स्कूल में हम कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। साथ ही साथ खेल के मैदान में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, सड़कों के नियमों को किस तरह हमें पालन करना चाहिए, ट्रैफिक के नियमों को किस तरह पालन करना चाहिए। ये सारी बातें हम सीख रहे थे। आज उसी कड़ी में यदि कोई दुर्घटना घट जाए तो ऐसे में हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कौन कौन से तरीकों को अपनाना चाहिए, ये हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक उपचार, अर्थात त्वरित उपचार। यदि किसी कारणवश कोई घटना घट जाए तो ऐसे में हमें त्वरित उपचार क्या करना चाहिए, तुरंत उपचार क्या करना चाहिए, वो सारी बातें हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, अर्थात प्राथमिक उपचार जो होता है वो किसी भी घायल व्यक्ति को दिया जाने वाला तत्काल या तुरंत उपचार होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई घायल व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है तो ऐसे में हमें कौन कौन सी बातें जाननी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति घायल व्यक्ति किसी कारणवश किसी दुर्घटना में ग्रसित हो जाता है तो ऐसे में दिया जाने वाला जो तुरंत उपचार होता है, तुरंत सहायता होता है, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं, अर्थात प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल एक्सीडेंट अकर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम कितनी भी सावधानियां क्यों ना बरतें, हमारे साथ छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो ही जाती है। हम घरों में, सड़कों पर कितनी भी सावधानियां बरतने के बावजूद भी हमारे साथ छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है। तो ऐसे में हमें कौन सा प्राथमिक उपचार देना चाहिए रोगी को या फिर घायल व्यक्ति को, वो सारी बातें हम जानेंगे। आगे लिखा है, सो वी मस्ट नो व्हाट वी शुड डू व्हेन समवन गेट्स हर्ट। ऐसे में हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी घायल व्यक्ति को चोट लगने पर या घायल होने पर हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कौन कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन कौन सी सहायता है जिसे हम अपनाकर किसी भी घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। चलिए आगे। इफ़ एन एक्सीडेंट अकर्स, इसका मतलब है कि अगर दुर्घटना कोई हो जाए, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। पहला, डू नॉट गेट फ्राइटेंड ऑन सीइंग एन एक्सीडेंट, कीप काम। अर्थात यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या फिर हमारे साथी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो ऐसे में हमें दुर्घटना को देखकर घबराना नहीं चाहिए, ना ही भयभीत होना चाहिए, बल्कि ऐसे में हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। ठीक है ना। हमारे साथ होता क्या है कि कोई भी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। ऐसे में हम गलत सलत उपचार कर देते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि हमें ना तो घबराना है, ना ही भयभीत होना है, बल्कि ऐसे में हमें शांति बनाए रखना है और शांति मन से उपचार करना है। वो कौन कौन से उपचार हम करेंगे वो हम आगे जानेंगे। मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है या उसे चोट लग जाती है तो ऐसे में व्यक्ति को हमें आरामदायक स्थिति में उठाना चाहिए या बैठाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में जो भी व्यक्ति है, घायल व्यक्ति है, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे हम जैसे तैसे उठा लेते हैं। उसके हाथों में अगर कहीं चोट आ जाती है तो उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। दूसरा,
उसको आरामदायक स्थिति में बैठाना चाहिए या लेटाना चाहिए, ताकि उसके घायल अंगों पर किसी भी तरह का कोई दबाव ना पड़े। आगे है, डू नॉट लेट ए क्राउड गैदर अराउंड द इंजर्ड पर्सन। हमें घायल व्यक्ति के आसपास भीड़ इकट्ठा होना नहीं देना चाहिए। क्या होता है कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो लोग वहाँ भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसे में हवा जो है रोगी व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को नहीं मिल पाती है और उसको सफोकेशन होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि घायल व्यक्ति के आसपास भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से हमें उपाय सोचने चाहिए कि इनके साथ क्या उपाय करना है। आगे है, गिव हिम हर ड्रिंकिंग वाटर। अगर घायल व्यक्ति है तो ऐसे में उसे हमें पानी पीने को देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में शरीर से ब्लड बाहर आता है, सफोकेशन होता है। तो ऐसे में व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को हमें पीने को ठंडा जल देना चाहिए, पीने को पानी देना चाहिए। आगे है, इफ ए पर्सन इज ब्लीडिंग वॉश द वाउंड विथ क्लीन वाटर, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड टाई ए क्लीन हैंकी और बैंडेज। कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर से ज़्यादा खून बह रहा है तो ऐसे में हमें जो उनका घाव है, जिस अंग से, शरीर के जिस अंग से ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है, तो ऐसे में घाव को हमें सबसे पहले साफ पानी से धोना चाहिए। देखो लिखा हुआ भी है क्लीन वाटर। तो ऐसे में शरीर के उस भाग को हमें साफ पानी से धोना चाहिए जहाँ से खून बह रहा है। उसके बाद हमें एंटीसेप्टिक लोशन जो होता है, एक तरह का क्रीम होता है जो एंटीबायोटिक होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है और घाव को जो है हैंकी या फिर बैंडेज से, मतलब या तो किसी रुमाल से या तो किसी साफ सुथरे पट्टी से बांध देना चाहिए, ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, तो ये कुछ प्राथमिक त्वरित उपचार थे जिसे हमें तुरंत समय रहते करना चाहिए। आगे है, कीप द वाउंडेड पार्ट अप। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति, घायल व्यक्ति के शरीर का जो भी हिस्सा है उसे हमेशा हमें ऊपर उठा कर रखना चाहिए, ताकि ब्लड का रिसाव या फिर खून का रिसाव ज़्यादा ना हो। ठीक है, आगे है, इफ ए पर्सन गेट्स माइनर बर्न्स प्लेस द बर्न एरिया अंडर कूल रनिंग वाटर एंड अप्लाई ऑइंटमेंट। अगर व्यक्ति मामूली जल जाता है किसी चीज़ से, तो ऐसे में हमें जले हुए भाग को, प्लेस द बर्न्ड एरिया अंडर कूल रनिंग वाटर, ऐसे में हमें जो व्यक्ति का जला हुआ भाग है उसे ठंडे बहते पानी के नीचे रखना चाहिए, और ताकि उसे सुकून मिले, उसे रिलीफ मिले, उसे आराम मिले। और कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी मलहम जो कि ठंडा मलहम हो, जो शीतलता प्रदान करे, उस जगह पर लगाना चाहिए। ठीक है, आगे है, कॉल ए डॉक्टर और एम्बुलेंस इफ़ नीडेड। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो ऐसे में हमें किसी डॉक्टर को या फिर एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। घटना अगर बड़ी होगी तो हमें प्राथमिक उपचार देकर किसी डॉक्टर को कॉल करके या फिर एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। तो हमने सीखा कि हमारे साथ जाने अनजाने में छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं, तो ऐसे में हम कौन कौन से प्राथमिक उपचार करेंगे, कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे, ये बातें हमने जाना। तो आशा करता हूँ कि आप प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे कि हमें प्राथमिक उपचार में घायल व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे आप कोशिश करेंगे बनाने का। सिंपल क्वेश्चन आंसर्स हैं। बाकी आगे की क्लास में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका सन, मून एंड स्टार्स, उसे हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।